लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी शिप को हॉर्मुज़ पार करने से रोक लिया है। सेलेन नाम का ये जहाज जो आप देख पा रहे हैं, इसको हॉर्मुज़ पार करने से रोक दिया गया। ईरान ने हॉर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज को वापस भेजा। नियमों का हवाला देकर पाकिस्तानी शिप को वापस भेजा। शिप ने नियमों का पालन नहीं किया और इसीलिए शिप को वापस भेज दिया गया, ये IRGC का कहना है। इस बीच पाकिस्तान को ईरान से एक बड़ा झटका लगा है। ईरान ने पाकिस्तानी शिप को हॉर्मुज़ पार करने से रोक लिया है। सेलेन नाम का ये जहाज जो आप देख पा रहे हैं, इसको हॉर्मुज़ पार करने से रोक दिया गया। ईरान ने हॉर्मुज़ से पाकिस्तानी जहाज को वापस भेजा। नियमों का हवाला देकर पाकिस्तानी शिप को वापस भेजा। शिप ने नियमों का पालन नहीं किया और इसीलिए शिप को वापस भेज दिया गया, ये IRGC का कहना है। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। ईरान का कहना है कि हमारे पास 2 साल तक का मिसाइल बैकअप है, हर महीने 100 मिसाइलों का उत्पादन। ईरानी मीडिया का बड़ा दावा कि IRGC आने वाले समय में 1 लाख ड्रोन से वार कर सकता है। पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटी में घातक मिसाइलें हैं उसके पास, जो जमीनी युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए काफी घातक साबित होंगी। तो ये बड़ी खबर, हर महीने 100 मिसाइलों का उत्पादन IRGC कर रहा है और साथ ही साथ अमेरिका को बड़ी धमकी। मिडिल ईस्ट में जंग, तेल का खौफ और दुनिया की सांसें थाम देने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को कुछ मोहलत दी है और नई डेडलाइन 6 अप्रैल तक दी गई है। इससे पहले ईरान को कहा गया है कि वो हॉर्मुज़ को खोल दे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? क्या अमेरिका और इजरायल के टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट्स होंगे? ये बात अब दुनिया को डरा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को पहला अल्टीमेटम। 21 मार्च 2026, 48 घंटे के अंदर हर हाल में हॉर्मुज़ खोलना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को दूसरा अल्टीमेटम। 23 मार्च 2026, 5 दिन के अंदर हॉर्मुज़ खोल दे ईरान। ट्रंप का ईरान को तीसरा अल्टीमेटम। 26 मार्च 2026, 10 दिन के अंदर हॉर्मुज़ में रास्ता दे ईरान। ये अल्टीमेटम नहीं है, ये ट्रंप का यू टर्न है। सिर्फ एक ही हफ्ते के अंदर ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बदलते मूड की 3 तस्वीरें हैं। इसमें एक धमकी, 2 यू टर्न शामिल हैं। जंग के बीच में मोहलत यानी नई डेडलाइन, ये शब्द ही अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। मतलब जब ईरान ने न हॉर्मुज़ खोला न झुका, तो मजबूरी में अमेरिका को ही नई तारीख देनी पड़ी। ट्रंप ने अब इसकी मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने की अपनी डेडलाइन 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह जानकारी ट्रुथ सोशल के जरिए दी और लिखा, मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विनाश की अवधि को 10 दिन के लिए सोमवार 6 अप्रैल 2026 रात 8 बजे तक रोक रहा हूं। बातचीत जारी है और फेक न्यूज मीडिया और अन्य द्वारा गलत बयानबाजी के बावजूद वे बहुत अच्छी चल रही है। The reason they want to make a deal is they have been just beaten. इससे पहले ट्रंप ने ईरान को 5 दिन की मोहलत दी थी, जब 23 मार्च को कहा था कि 5 दिनों में अगर हॉर्मुज़ न खुला और ईरान बातचीत के टेबल पर ना आया तो उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। उसके एनर्जी ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मगर ईरान के तेवर को देखते हुए ट्रंप ने मियाद खत्म होते ही नई तारीख दे दी। अब नई तारीख 6 अप्रैल है, यानी 6 अप्रैल तक वो ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर कोई बमबारी नहीं करेगा। लेकिन फिर ईरान ने भी धमकी दी कि अगर ट्रंप आगे बढ़े तो मिडिल ईस्ट के पावर प्लांट को वो निशाना बनाएगा। अब जानकार ये मानते हैं कि ईरान ने मिसाइल पावर के जरिए अमेरिका को सोचने पर मजबूर तो कर दिया है और साफ कर दिया है कि वो धमकी की भाषा नहीं समझेगा।
ईरान की मिसाइल ताकत की बात की जाए तो बैलिस्टिक मिसाइलों को ना तो अमेरिका रोक पा रहा है ना इजराइल। रूस और चीन का साथ उसे ऐसा मिला है कि कूटनीतिक कवच बन गया है। अगर हॉर्मुज में युद्ध छिड़ा तो कच्चा तेल $150 के पार जा सकता है, जो कि ट्रंप के लिए आत्मघाती होगा। به نظرم که شکست ناپذیری و استواری جمهوری اسلامی हमने अपने बुनियादी ढांचे पर हमलों के बारे में कड़ी चेतावनी दी है। तथ्य ये है कि वे अपने स्वयं के 48 घंटे के अल्टीमेटम से पीछे हट गए और ज्यादा समय दिया। ये सबसे पहले हमारे सशस्त्र बलों की दृढ़ता और उनके निर्णायक रुख की वजह से हुआ। साथ ही मीडिया और राजनयिक चैनलों के जरिए दूसरे पक्ष को दी गई चेतावनियों के कारण भी ऐसा हुआ। अगर वे इस युद्ध में आते हैं तो इसका अंत नहीं हो सकता और ये पूरे क्षेत्र के लिए आपदा ला सकता है, जिससे किसी का भला नहीं होगा। در کار نیست ولی همین که ईरान ने ट्रंप के साथ किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्री ने ये माना है कि अमेरिका की तरफ से अलग अलग प्लेटफॉर्म से संदेश आ रहे हैं, पर वो बातचीत नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ट्रंप वाकई में झुकने वाले हैं? शायद नहीं। जानकारों का मानना है कि ये पीछे हटना नहीं है, ये बल्कि लंबी छलांग की तैयारी है। ट्रंप दरअसल 6 अप्रैल तक खाड़ी देशों और यूरोपीय सहयोगियों को एक मंच पर लाना चाहते हैं। 6 अप्रैल तक वो ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को पूरा करना चाहते हैं। वो बार बार डेडलाइन बदलकर ईरान को थकाना और भ्रमित करना चाहते हैं। I'm the opposite of desperate. I don't care. I want to know. In fact, we have other targets we want to hit before we leave. We're hitting them on a daily basis. No, I don't talk about you. I can't talk about specifics. A lot of people say that wouldn't matter. Maybe it does matter. Who knows? But I wouldn't talk. ट्रंप को पता है कि ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करना पूरे मिडिल ईस्ट को खतरे में डालने के बराबर है। इसीलिए वो ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर और डिप्लोमेटिक स्पेस का कॉम्बो इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल अब यह है कि अगर ईरान ने 6 अप्रैल तक भी हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका क्या करेगा? ऐसी हालत में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, ईरान के बिजली ग्रिड्स पर हमले करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस युद्ध को रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। अमेरिका के इसी कदम के साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। फिलहाल तो यही उम्मीद की जा सकती है कि 6 अप्रैल तक अगर ट्रंप रुक ही गए हैं तो नतीजा अच्छा निकले और बातचीत की गाड़ी आगे बढ़े, ताकि दुनिया राहत की सांस ले पाए। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।